नंदपुर की हवाओं में अब हवा नहीं, आशंका बह रही थी। लोग बात करते तो लगता जैसे किसी और की जुबान से बोल रहे हों। हंसी में विष्ठा और प्रेम में संदेह। हर दूसरा आदमी पहले को छाया समझ रहा था, जैसे कोई आत्मा हो जो उसका रूप लेकर घूम रही हो। उधर मायावृत एक सूखे कुएं की मुडेर पर बैठा अपनी लंबी उंगलियों से मिट्टी में फिर वही चक्र खींच रहा था जिसमें भीतर जाने का रास्ता था, बाहर का नहीं। वो चुप था, पर उसका चक्र धीरे धीरे नंदपुर की जमीन में उतरता जा रहा था, जैसे कोई बीज जो शक के वृक्ष उगाता है। तभी वो ठिठका। उसने चक्र को अधूरा छोड़ दिया और पीछे देखा। जंगल की गहराई में कोई हलचल थी। वो बोला, कुछ है, कुछ ऐसा जो मेरी दृष्टि से छिपा है। कालविद ने पास आकर पूछा, क्या हुआ? मायावृत की भुएं सिकुड़ती। कोई शक्ति है जो मेरे भ्रम को काट रही है, मुझे रोक रही है, मगर मैं टूटने वाला नहीं। वो हंसा और उसी पल उसकी आंखें नीली चमक से जल उठी। उसने फिर से अपनी शक्ति को प्रवाहित किया। अब नंदपुर की हवा और भारी हो गई। उधर विराट नगर की गलियों में घूमते हुए देख रहा था। लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। एक मां अपने बेटे को रोक रही थी। तू कौन है? मेरे बेटे की शकल लेके क्यों आया? विराट ने अपनी आंतरिक शक्ति को केंद्रित किया और कुछ लोगों के सिर पर हाथ रखकर उनकी चेतना को थोड़ी देर के लिए साफ किया। उनकी आंखों में भ्रम की परतें छट गईं, पर यह सिर्फ कुछ क्षणों के लिए था। फिर उसने सुना कुछ लोग अचिंत बाबा के बारे में कह रहे थे। वो बूढ़ा सब जानता है मगर बोलता नहीं, शायद डरता है या शायद वो खुद इस सब का हिस्सा है। विराट अब और नहीं रुका। वो सीधा मंदिर की पिछली ओर गया, जहां अचिंत बाबा चुपचाप एक दीप के सामने बैठे थे। विराट ने प्रणाम कर पूछा, बाबा, ये जो हो रहा है ये क्या है? बाबा ने आंखें खोली, गहरी और बुझी हुई। मायावृत, सिर्फ इतना कहा और फिर कहा, ये वही है जो चेहरों को चेहरा नहीं रहने देता, जो खून बहाता नहीं, बस हाथों में खंजर रख देता है, जिसके लिए युद्ध जरूरी नहीं, बस भ्रम काफी है। विराट ने पूछा, क्या कोई तरीका है इसे रोकने का? बाबा ने सिर झुकाया। हर भ्रम के केंद्र में एक सत्य छिपा होता है। अगर वो सत्य मिल जाए तो भ्रम टूट जाता है, और वो सत्य एक बच्ची के भीतर छिपा है। विराट चौंका। कौन बच्ची? बाबा ने मंदिर की सीढ़ियों की ओर इशारा किया। जो सपने में गाती है, जिसके गीत में नाग की भाषा है और जिसकी आंखों में मंथरा का उत्तर है। मंथरा? विराट चौंक गया। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने ही उसे अपने इन्हीं हाथों से खत्म किया। विराट ने अचिंत बाबा से कहा। जानता हूं, अचिंत बाबा बोला, मगर अब इसका उत्तर वो बच्ची ही देगी। अब विराट और अचिंत बाबा बच्ची के पास जाते हैं, जो दूर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। वही बच्ची बैठे बैठे जमीन पर उंगलियां चला रही थी। वो चुप थी, पर उसकी उंगलियां उसी चक्र को उल्टा खींच रही थी जिससे मायावृत सीधा करता है। मायावृत अचानक कांप जाता है। उसके चक्र की रेखा टूटी हुई दिखाई देती है। किसने? उसकी आंखों में पहली बार चिंता की रेखा उभरती है। क्या होगा जब मायावृत का मायाजाल टूटेगा? क्या मायावृत फिर से कोई नई चाल चलेगा? जानने के लिए देखते रहिए राक्षसासुर का अगला भाग।